मोदी की जो आज बोलने वाले हैं और विपक्षी सुनने वाले हैं। लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे पीएम मोदी। शाम 5 बजे चर्चा का पीएम मोदी जवाब देंगे। अपने संबोधन में चर्चा के दौरान विपक्ष के आरोपों पर पीएम मोदी का जवाब होगा ये। इस बीच जिस तरीके से संसद में हंगामा हुआ जोरदार, तमाम बातें विपक्ष की ओर से कही गई। ऐसे में आज शाम 5 बजे पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे पीएम मोदी। साथ ही चुन चुनकर विपक्ष के हर आरोप का, हर टिप्पणी का, हर बात का यहां पर पीएम मोदी जवाब देंगे, क्योंकि पीएम मोदी आज बोलेंगे, विपक्षी सुनेंगे। और आज पीएम मोदी जब बोलना शुरू करेंगे तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे। बजट होगा, बजट के अलावा चाहे अगर बात करें हम बजट सेशन की या फिर बजट सेशन के दौरान विपक्ष की ओर से किए गए हंगामे की या लगाए गए आरोपों की, इन सब पर पीएम मोदी आज शाम 5 बजे सदन की कार्यवाही के दौरान आज उनका संबोधन होने वाला है, वो जवाब देने वाले हैं। और ये जवाब कई मायने में खास। और वहीं राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और पप्पू यादव को भारी पड़ सकता है, क्योंकि दोनों नेताओं के खिलाफ बीजेपी के 40 सांसदों ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बोरिंग बताकर देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के भाषण के बाद बाहर निकली सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की थकान का जिक्र किया। अब इसी को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस पर दलित विरोधी और आदिवासी वाले बाउंसर फेंक रही है। सबने इसे आदिवासियों का अपमान बताया। बीजेपी सांसद राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से मिले और सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को लव लेटर कहना, आप सोच के देखिए तो सारा हमारे आदिवासी एमपीओ ने बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कंप्लेंट दे दिया है स्पीकर को। बीजेपी के 40 सांसदों ने इस नोटिस का समर्थन किया। नोटिस में बीजेपी सांसदों ने लिखा कि सोनिया गांधी ने जो शब्द राष्ट्रपति के बारे में कहे वो न केवल अपमानजनक थे, बल्कि उन्होंने देश के उच्चतम संवैधानिक पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। मामले को संज्ञान में लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करे। ऐसी कार्रवाई न केवल संसदीय नियमों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए भी जरूरी है। बीजेपी सांसदों ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया, जिन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति एक स्टैंप है, उन्हें सिर्फ लव लेटर पढ़ना है। उन बेचारी का तो कोई दोष नहीं, वो राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टैंप है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। बीजेपी या किसी पार्टी के बारे में आलोचना करना और राष्ट्रपति महोदय जी की आलोचना नहीं है। बीजेपी का काम है हमेशा नए सुगुफों के साथ मुद्दों से दूर रखना, भटकाना। विषय था राष्ट्रपति भाषण का और उस पर हमने एक संदर्भ पर बात कही। फिर भी यदि मेरे किसी भी आचरण, मेरे किसी भी विचार से कोई भी व्यक्ति आहत होगा तो मैं तुरंत उसे स्वीकार भी कर लूंगा, क्षमा भी मांग लूंगा। पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने विशेषाधिकार प्रस्ताव पर कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। जहाँ तक मैडम के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का सवाल है, मैं कहूँगी कि हम डरने वालों से है नहीं। अभी ये जो प्रिविलेज मोशन है, इनके पास राष्ट्रपति अभिभाषण में 10 साल की उपलब्धियां नहीं थी, वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सांसदों ने सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस देते हुए मांग की है कि इस तरह की कार्रवाई से ही संसदीय नियमों की पवित्रता बनाई रखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, कल वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसी पर देखेंगे दिल्ली तैयार, किसकी सरकार।
इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान से पहले दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। आपको बता दें कि कल यानी बुधवार को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ मतदान होना है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान का संदेश देने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम ने शहर के अलग अलग हिस्सों में फ्लैग मार्च किया है। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और कल यानी कि आने वाले कल वोटिंग होनी है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। मतदान से पहले दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। ये तस्वीरें उसी की हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली तैयार हो गई है। मतदान के दिन दिल्ली में सरकारी छुट्टी रहेगी। उपराज्यपाल के आदेश पर अधिसूचना जारी की गई है। साथ ही साथ सुबह 4 बजे से मेट्रो की सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी कल, और सुबह 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो भी रहेगी। तो किस तरीके से दिल्ली तैयार है, ये हमने आपको बताया। तो दिल्ली तैयार है, किसकी सरकार है, ये सवाल है, क्योंकि कल दिन भर जो वोटिंग है वो होनी है और दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से वो पूरी कर ली गई है। दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद है, लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, शांति व्यवस्था खराब ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। मतदान के दिन दिल्ली में सरकारी छुट्टी रहेगी, यानी कि हर किसी को मौका दिया जाएगा वोट कास्ट करने का। उपराज्यपाल के आदेश पर छुट्टी का अधिसूचना जारी कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। दक्षिण जिले ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। हमने बॉर्डर पे जो पिकेट्स लगी हुई हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए इंटेंसिव चेकिंग स्टार्ट कर दी है, ताकि कोई राउडी एलिमेंट्स या कोई उधर से स्मगलिंग ना हो दूसरे ज़िले से किसी से। साथ ही साथ हमने जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पर हो सकता है कि कोई प्रलोभन दिया जा सके या कुछ इलीगल एक्टिविटी हो सके, वहाँ पे हमने खूब रूट मार्च कराए हैं और फर्दर पिकेट्स इंटेंसिफाई करी गई हैं। यहाँ पे कई सारे जो स्लम क्लस्टर्स हैं या फिर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, वो बहुत सारे वल्नरेबल एरियाज़ हैं, उनमें हमने फर्दर पेट्रोलिंग इंटेंसिफाई कराई है। सीनियर ऑफिसर सब फील्ड पे उतरे हुए हैं। तो दिल्ली में इस बार मुकाबला कड़ा रहने वाला है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी ये कहने से हिचकिचा रही है कि इस बार 60 पार भी कर पाएंगे। दूसरी तरफ दिल्ली चुनावों की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। 70 सीटों पर वोटिंग के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और यही वजह है कि दिल्ली से सटे हुए जितने भी राज्य है वहां पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। थम गया प्रचार शोर, किसका चलेगा जोर। जनता है तैयार, अब 5 फरवरी का इंतजार। बीजेपी को मौका या आप लगाएगी चौका। दिल्ली के चुनावी दंगल में जनसभा, रैलियों और रोड शो का शोर अब थम गया है। राजधानी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सियासी दिग्गजों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया और राजधानी के रण में जीत का दम भी भरा। आम आदमी पार्टी के लिए यह अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं। शायद तभी वो कह रहे हैं कि आप इस बार 60 सीटों तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। अब एक और जहां केजरीवाल का कॉन्फिडेंस हिला हुआ दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस को अब केजरीवाल के साथ गठबंधन करने का पछतावा हो रहा है और कुछ महीने तक केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाली कांग्रेस अब उन्हें देशद्रोही बता रही है। उसी वेग में मैं कहना चाहूंगा कि हम